नमस्कार दोस्तों। हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल में भीखा झील इटावा यहाँ तक कर चुके थे। आगे देखते हैं सिंचाई का क्षेत्र क्या है, कैसे है उत्तर प्रदेश में। तो सकल सिंचाई क्षेत्र 2012-13 के अनुसार 199.01 लाख हेक्टेयर है और शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है 138.9 लाख हेक्टेयर है और कुल सिंचित क्षमता जो है 360.73 लाख हेक्टेयर है। ये है कुल सिंचाई क्षेत्र। और आगे देखते हैं शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है 83% जो है शुद्ध जो सिंचित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। और कुल सिंचित क्षेत्र का निजी संसाधनों से यानी कि खुद से संसाधन लगभग जो है 76% भूमि जो है लोग खुद अपनी साधन से सिंचाई करते हैं। और कुल शुद्ध सिंचाई में नलकूप सिंचाई जो है यानी कि जिसे ट्यूबवेल कहते हैं 73.6% जो है नलकूप से की जाती है। और कुल सिंचाई क्षेत्र में नहर की सिंचाई जो है 18.5% से नहर से सिंचाई की जाती है। और उसके बाद देखते हैं कुल शुद्ध सिंचाई में कुआं, तालाब, झील, पोखर ये लगभग 6.8% जो है इससे सिंचाई की जाती है। बाकी और सिंचाई जो है सबसे ज़्यादा जो है नलकूप से की जाती है, ये जो 2012-13 का आंकड़ा बता रहा है। और अन्य संसाधन से 1.1% की सिंचाई की जाती है। इसी तरह हम आगे देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर हमें कुछ कमी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा चैनल को आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारा दूसरा वीडियो जिसे अपलोड होता हो आपको तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए देख लेते हैं। अगला आ गया है ड्रिप एवं स्प्रेयर सिंचाई तकनीक शुरू की गई है। कब? बुंदेलखंड क्षेत्र से शुरू की गई थी। अब इसकी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारा ये आप अगर अच्छा लगा तो आपको हेल्पफुल हो तो इसे नोट करते चलिए, आपको पेपर के समय में आपको बहुत मदद का होगा। तो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए ज़रूर ही हेल्पफुल होगा। और सभी पेपरों में एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आते रहते हैं तो आप इसको नोट करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नदी है पूर्वी यमुना नहर है। पूर्वी यमुना नहर है जिसकी लंबाई कितना है 1830 किलोमीटर की। और प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली क्या है? शारदा नहर प्रणाली है जो कि यहाँ सुल्तानपुर क्षेत्र से गुजरती है। सुल्तानपुर और यहाँ जौनपुर होते हुए इसे आगे जाती है। उसके बाद देखते हैं 1977 से 78 के निर्माणाधीन सरयू नहर परियोजना में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। तो कब घोषित किया गया था? अगस्त 2012 में किया गया था। आगे देख लेते हैं। राज्य में नहरों की कुल लंबाई कितनी है? 2012 के अनुसार आंकड़ा है तो ये 74,000 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में नहरों की कुल लंबाई कितनी है? 74,000 किलोमीटर है। राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू की गई है। कब? 2001 में। ये रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू हुई है। कब? 2001 में। आगे देखते हैं। राज्य में जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण गठित किया गया। कब? 2010 में किया गया था। राज्य में भूजल दिवस मनाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये जो है ये दोनों देख लीजिए। राज्य में भूजल दिवस कब मनाया जाता था? 10 जून को मनाया जाता है। उसके बाद राज्य में भूजल सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 16 से 22 जुलाई मनाया जाता है। इसको आप ध्यान देखिएगा और याद रखिएगा, आगे काम बहुत आएगा। उसके बाद देख लेते हैं कुछ ऊर्जा संक्षिप्तकरण में। ऊर्जा में देखते हैं राज्य में कुल विद्युत में सर्वाधिक तापीय विद्युत फिर क्रमशः जो है सबसे ज़्यादा जो है जल से विद्युत बनाया जाता है, उसके बाद परमाणु से, उसके बाद सौर विद्युत से। तो सबसे पहले कौन है? जल से ज़्यादा बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद की गठन कब किया गया था? तो 1959 में किया गया है।
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग कब गठन किया गया? 1998 में किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में ताप विद्युत उत्पादन निगम जल विद्युत उत्पादन व कॉरपोरेशन के रूप में कब बांटा गया है? 2000 में बांटा गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2006 में लागू की गई थी। शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली फ्रेंचाइजी कब लागू की गई? 2010 में, यानी ग्रामीण 2006 में और शहरों में 2010 में। इसको देखते हैं अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सोनभद्र सरकार तापीय विद्युत परियोजना के अंतर्गत आता है। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है? हरदुआगंज की है। राज्य में सबसे बड़ी तापीय परियोजना कौन सी है? हरदुआगंज की है। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? रेहंद। ये जो है 300 मेगावाट बनाती है। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना क्या है? रेहंद की। ये 300 मेगावाट की बिजली बनाती है। रेहंद व ओबारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? रेहंद व ओबारा जल विद्युत परियोजना है रेहन नदी, यानी कि रेहन नदी कहाँ है? सोनभद्र में है। माता टीला जल परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी पर है, जो झांसी में। बेतवा नदी कहाँ पर है? झांसी में। इसको ध्यान देते रहिए कि बेतवा नदी कहाँ पर है? झांसी में है। और रेहंद नदी कहाँ है? सोनभद्र में है। तो माता टीला जो है जल परियोजना कहाँ है? बेतवा में है। और रेहंद ओबारा जल परियोजना जो है, रेहंद से आप समझ सकते हैं रेहंद, लेकिन ओबारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? रेहंद सोनभद्र में है। परीक्षा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर रहा है? बेतवा नदी पर, जो झांसी में। बेतवा नदी कहाँ पर है? झांसी में। शारदा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? शारदा नदी पर, जो पीलीभीत में है। शारदा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? पीलीभीत में। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र वाला नहर कहाँ है? ऊपरी गंगा नहर। तो सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला केंद्र कौन सा नहर है? गंगा नहर है। राज्य में एनटीपीसी का उत्पादन तापीय परियोजना कितना है? 7 है। राज्य में एनटीपीसी का निर्माणाधीन तापीय परियोजना कितनी है? 3, यानी इनकी निर्माण चल रहा है। तो राज्य में एनटीपीसी गैस आधारित तापीय परियोजना है 3। कहाँ कहाँ है? औरैया, आंवला, दादरी में है। ये उसके बाद देख देखते हैं रोजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में है, जो कि 1200 मेगावाट बनाती है। 12 ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? इलाहाबाद में। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना जो ललितपुर में है। और राज्य में सौर नीति 2013 के तहत 2017 में तक सौर ऊर्जा का उत्पादन लक्ष्य कितना है? 500 वाट तक उत्पादन है। उसके बाद प्रदेश का सबसे बड़ा सौर प्लांट कौन है? इफ्को, जो कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पर है? सौर प्लांट इलाहाबाद में है, जो इफ्को का है। प्रदेश में कुल आबाद प्रोग्राम विद्युतीकृत ग्राम जो 88.89% जो है 2010-11 के अनुसार चल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और जानकारी। ये हमें कैसे लगी आपको आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही नोट से आपको आगे दिया जाएगा। और ये खास इम्पोर्टेंट हैं जो टॉपिक हैं, इसमें पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए या अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल फिर इसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।